बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप बाजुमा नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो जोहर और असर की नमाज, ये इनको सिरी नमाजें कहते हैं। खामोशी, इसमें करत जो है इमाम साहब ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते। तो इन दो नमाजों में जब भी आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे उसके बाद कोई ना कोई सूरत ऐड करेंगे। मैं भी असर की नमाज पढ़ने गया तो मेरे साथ एक बुजुर्ग, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो वो ऊंची आवाज में थोड़ी पढ़ रहे थे, तो सूरत फातिहा के बाद वो खामोशी से खड़े हो गए और काफी देर खड़े रहे जब तक इमाम साहब रुकू में नहीं गए। तो मेरे भाइयों, बेसिक चीजें इनका ध्यान रखा करें। आप सूरत फातिहा के साथ जरूर कोई ना कोई सूरत ऐड कर लिया करें। नंबर 2, जब भी आप मस्जिद में आते हैं तो अपनी जो सफ़े हैं वो दरमियान से शुरू किया करें। जब भी आप मस्जिद में आते हैं तो दरमियान में आप खड़े हुआ करें, फिर उसके बाद राइट में, फिर लेफ्ट में जगह मिलती है तो वहां खड़ा हुआ करें। अक्सर देखा गया कि मस्जिद में लोग ना राइट साइड में अब खड़ा होना शुरू हो गए, राइट साइड से ऐसे शुरू करते हैं सफ को। नहीं भाई, जो तरीकाकार है वो दरमियान से है। पहले राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। जब भी आप आते हैं तो देखा करें कौन सी जगह खाली है तो उसके मुताबिक खड़ा हुआ करें। नंबर 3, जब भी जमात खड़ी हो जाए तो भागा मत करा करें। अब भाग के मत आया करेंगे, मैं जल्दी से बस रकत पकड़ लूं, रुकू में शामिल हो जाऊं। मना किया गया, आदाब में है मस्जिद के, और कि आप जब भी आए तो आराम से आप आए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्लो आए, थोड़ा सा आप तेज चल के आ सकते हैं, लेकिन दौड़ा मत करा करें। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।